आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे मार्कोनिव्स रूल्स एंड एंटी मार्कोनिव्स रूल्स। जो मार्कोनिव्स रूल्स, एंटी मार्कोनिव्स रूल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट की बात होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, C2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से जो एक बॉन्ड होता है पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी चीज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या कहलाते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या कहलाते हैं। जैसे कोई भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं इक्वल पार्ट में होना सिमेट्रिकल कहलाते हैं, कहां से, डबल बॉन्ड से। अब अनसिमेट्रिकल क्या कहलाते हैं, डबल बॉन्ड से इक्वल पार्ट आपस में नहीं होना, वो क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिकल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, सेम मॉलिक्यूल्स इधर भी है, सेम मॉलिक्यूल्स इधर भी है। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इधर देखिए अलग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से अलग मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या है गए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं मार्कोनिव्स एंड एंटी मार्कोनिव्स में अनसिमेट्रिकल एल्केन को ही यूज करते हैं, इतना याद रखना है। किसको करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कोन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होती है थर्ड पॉइंट, उसमें देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन तो हम देखते हैं कौन सी स्टेबिलिटी है जो कि कार्बोकेटायन देती है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन में होता है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री, 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 1 डिग्री। 3 डिग्री मीन्स टर्सरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसके बाद जो 4 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट में हम देखते हैं हाइड्रोजन एसिड। क्या, हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड मोस्ट स्टेबल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मोस्ट स्टेबल, हाइड्रोजन क्लोराइड मोस्ट स्टेबल, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, मोस्ट रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन जो मार्कोनिव्स और एंटी मार्कोनिव्स रूल्स में ऑब्जर्वेशन किया गया है वो मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आपको सीधा सा यदि कहीं पे एंटी मार्कोनिव्स आता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेंगे, लेकिन मार्कोनिव्स आता है तो उसमें से दोनों चल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। मोस्टली हम लोग यूज क्या करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओनली क्या, मार्कोनिव्स रूल्स। मार्कोनिव्स रूल्स के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि मार्कोनिव्स रूल्स कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मार्कोनिव्स रूल्स है इसमें हमें जरूरत किसकी है और क्या लेंगे। सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट हम लेंगे अनसिमेट्रिकल एल्केन लेंगे। क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करेंगे, राइट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करेंगे। लाइक हम अभी एग्जांपल बता देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल्स का नाम होगा प्रोपीन। क्या होगा, प्रोपीन होगा।
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद क्या होते हैं, हम उसको नॉमेनक्लेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए है हमारे पास क्या, प्रोफीन। जैसे हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है, ये पार्ट एक पॉजिटिव का होता है, ब्रोमीन वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव का होता है। जब हम इससे नेक्स्ट प्रोसीड कराते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, जैसे हम मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं इसके साथ, और इस ब्रोमीन को हम रिएक्ट कराते हैं इसके साथ। और सेकेंड थिंग की बात ये है कि हम इस हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, यदि हम इस हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं इसके साथ और इस ब्रोमीन को रिएक्ट कराते हैं इसके साथ, तो अभी हम लोगों ने स्टेबिलिटी क्या देखी थी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ हमें 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, 2 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री ही मोस्ट स्टेबल मानेंगे यहाँ पे। और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, यदि हम अटैच करवाते हैं इस पे, ठीक है, इस पे, तो हम इसको लिखते हैं CH3। क्या लिख देते हैं, CH3, CH, CH2। यहाँ पे भी लिखते हैं CH3, CH, CH2। अब बात है कि इस ब्रोमीन को इस पे अटैच कराते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है। और देखिए जैसे इस ब्रोमीन को हम इस पे अटैच कराते हैं तो ब्रोमीन आ जाता है, और इस हाइड्रोजन को इस पे अटैच कराते हैं तो यहाँ पे ए आ जाता है। सेम जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे कराते हैं तो ब्रोमीन यहाँ पे हो जाएगा और हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। बट यहाँ पे देखना है कि जो इसका नाम होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, राइट। अब बात यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है, ये क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये जो होता है माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल होगा, मेजर यानी कोई वैल्यू नहीं, माइनर यानी यस, राइट, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है ए। तो अब इसी से हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन डिजाइन करते हैं। कैसे डेफिनेशन डिजाइन करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड, क्या करेंगे, द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड इज अटैच्ड टू द carbon having less hydrogen। इतना याद रखना है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड कार्बन अटैच्ड टू द हैविंग लेस कार्बन एटम। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वाला हैलोजन एसिड है, ठीक है, क्या है, हैलोजन एसिड। कौन सा है, नेगेटिव पार्ट वाला हैलोजन एसिड है, और कार्बन हैविंग लेस, देखना है उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो ए वाला जो ब्रोमीन है
जा करके अटैच हो जाएगा किस पे, ये वाला जो ब्रोमीन है जा करके अटैच किस पे होना है, इस पे। तो ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे फाउंड आउट हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मार्कोनिस रूल। तो हम डिजाइन करेंगे मार्कोनिस रूल का रिएक्शन, यहाँ से ये है, ये क्या है, मार्कोनिस रूल। और इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा किसका, एंटी मार्कोनिस का। ये वाला जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिस का होगा। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिस रूल। जो मार्कोनिस रूल्स है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्टली हम यूज करते हैं वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन एसिड यानी कोई भी एसिड जो कि स्टेप फर्स्ट में होगी। स्टेप फर्स्ट में हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हम इस तरह से करते हैं, आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं H प्लस प्लस Br माइनस। ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन नेगेटिव, दैट मीन्स करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में होता क्या है, स्टेप 2 में हम कोई भी एक प्रोफीन ले लेते, क्या ले लेते हैं, प्रोफीन ले लेते। अब प्रोफीन में यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 थिंग्स है, क्या होंगे, 2 थिंग्स हैं। यदि यहाँ पे प्लस करते हैं तो प्राइमरी, और यहाँ पे प्लस करते हैं तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं CH3CH2, यहाँ पे CH3CH2। यदि हम इस पे आयन लगाते हैं तो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है, और इस पे लगाते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है। ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी में यही पढ़ा है कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री, 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 1 डिग्री। लेकिन हमारे पास 3 डिग्री है ही नहीं, सिर्फ क्या है हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो हम किसको फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 2 डिग्री को लेंगे, ठीक है। इस 2 डिग्री को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें स्टेप 3 में। यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन को अटैक करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट वाला क्या है, हैलोजन एटम है, ये इस पे अटैक करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CH3CH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं Br नेगेटिव। इस ब्रोमीन को हम ले लेते हैं। जब इस वाले ब्रोमीन को हम करेंगे अटैच किस पे, इस पे, किस पे करेंगे, अटैच्ड इस पे करेंगे। तो द नेगेटिव पार्ट का जो ब्रोमीन है हमने इस पे अटैच कर दिया, तब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट CH3 CH Br और यहाँ पे CH2, हमारे पास ए कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ए कंपाउंड बन गया, राइट। ए कंपाउंड बनने के बाद यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ की, तो हम इसको हम इसी में स्टेप 3 में लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तो नेगेटिव पार्ट वाला ब्रोमीन अटैच हो गया, अब अपना यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो जब पॉजिटिव पार्ट को, हाइड्रोजन को हम अटैच करेंगे किस पे, इस पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br और यहाँ पे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा,
टू ब्रोमो प्रोपेन। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंटी मार्कोविन कोल्स रूल। एंटी मार्कोनिफ कोल्स रूल्स में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है होता क्या क्या है। सबसे पहले जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, राइट। पेरोक्साइड इफेक्ट के बाद दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते, ठीक है। चलिए हम, और इसमें ध्यान देना है ओनली जो ऑब्जर्व किया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नॉट इन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड etc, ओनली फॉर यूज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लाइक हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या, प्रोफीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोफीन रिएक्ट हम कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो इसमें जो ये वाला ब्रोमीन वाला पार्ट है अटैच होगा इस पे, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है अटैच हो जाएगा इस पे। तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और ए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तब यहाँ पे हो जाएगा CH2Br। इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म। क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे होता है ये देखते हैं। तो चलिए हम मैकेनिज्म यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्या बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, एंटी मार्कोनिफ रूल्स का। इसमें हमने बताया था कि पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। लाइक हम यहाँ पे लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। स्टेप फर्स्ट हम बात क्या करेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड इफेक्ट वहां पे देखते हैं। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड मींस C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड। इस बेंजोइल पेरोक्साइड को जब हम होमोलाइटिक क्लेवेज करते हैं, हम होमोलाइटिक क्लेवेज करते हैं, जो जहां से इधर से देखिएगा इक्वल पार्ट है, इधर भी क्या है, इक्वल पार्ट है, इसे होमोलाइटिक क्लेवेज करते हैं। जब होमोलाइटिक क्लेवेज करते हैं तो फ्री रेडिकल फॉर्म में जनरेट होगा। लाइक कैसा होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म में जनरेट होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल। दैट यहाँ पे देखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल। इस तरह से बनेगा, क्योंकि इस पार्ट का A हो गया और इस पार्ट का A हो गया। अब हम इसको भी क्या करेंगे, होमोलाइटिक क्लेवेज करेंगे यहाँ से। तब यहाँ पे भी क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। जैसे C6H5 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ए बनेंगे। यहाँ पे भी जनरेट करेंगे C6H5 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। अब देख रहे हैं दोनों जगह C6H5 यानी फिनाइल रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है, लाइक फिनाइल रिंग। यहाँ पे भी कार कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो चलिए हम स्टेप 2 में हम इसको क्यों ना कॉमन ले लेते हैं। क्या हम इसको कर लेते हैं, स्टेप 2 में हम इसे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। किसको, C6H5 फ्री रेडिकल। और जब हम इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड है इसे भी हम क्लेवेज करेंगे, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा। इस हाइड्रोजन को हम इस फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तब क्या बन जाएगा, C6H6 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3
स्टेप 3 में हम कोई भी एक प्रोफीन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहां पे बताया था कि प्रोफीन लेते हैं, मोस्ट स्टेबल क्या होता है, 2 डिग्री ही मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम 2 पार्ट में यही डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक यहाँ पे फ्री रेडिकल हो सकता है, एक यहाँ पे भी फ्री रेडिकल हो सकता है, राइट। 2 फ्री रेडिकल हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्यों ना इस तरह से लिख लें, CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, इसको हम लिख लेते हैं CH3 CH और CH2, राइट। एक यहाँ पे रखते हैं फ्री रेडिकल, तो ये प्राइमरी होगा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल रखते हैं तो सेकेंडरी कार्बो फ्री रेडिकल होगा। तो हमें मोस्ट स्टेबल क्या होता है, 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल है किससे, 1 डिग्री से। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं किसको, इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे CH3 CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH2 है। अब हम इस फ्री रेडिकल में, ठीक है, हम इस निगेट ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, अटैक करवाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, किसके साथ। चलिए अभी तक तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया, चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि ये क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन जनरेट हो रहा था, ये वाला ब्रोमीन तो अलग हो गया, इसको एक साइड में रखते हैं। इस हाइड्रोजन को हमें अटैच कर देना है किसके साथ, इसके साथ अटैच कर देना है, इसके साथ। तब हो क्या जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा इस फ्री रेडिकल के साथ, फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल यहाँ पे, तब हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, राइट। हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास शेष बचा हुआ क्या था, ब्रोमीन था। जो ब्रोमीन वाला बचा हुआ था पार्ट, अटैच किस पे हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा स्टेप 4 में। स्टेप 4 में जब इसके साथ अटैच हो जाएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा हटाने की कोशिश करता हूँ, मैकेनिज्म को हटाने की कोशिश करता हूँ, तभी लिख पाऊंगा। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं स्टेप 4, क्या करते हैं, स्टेप 4। स्टेप 4 को हम देखते हैं कि जो हमारे पास A है CH3 CH2 और CH2, इसमें हम रिएक्ट कराते हैं Br फ्री रेडिकल को। जब ये जाकर के इस पे सब्स्टिट्यूट होगा, तब हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोफेन, जिसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। एक कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिस रूल्स।